बहू किसको कहते हैं और बहू रानी किसको कहते हैं? बहू उसे कहते हैं जो अपने माता पिता के घर से संस्कारों को लेकर के आती है, उसे कहते हैं बहू। और जो माता पिता के घर से गाड़ी मोटर रुपया पैसा लेकर के आती है, उसे कहते हैं बहू रानी। एक परिवार था, बहुत छोटा परिवार था, सिर्फ परिवार में 3 ही सदस्य थे, पति पत्नी और एक 5 साल का बेटा। समय ने ऐसा मोड़ लिया कि किसी कारणवश उस घर का मुखिया जो आदमी था, उसकी मृत्यु हो गई। वो आदमी इस दुनिया से विदा हो गया। 5 साल का बच्चे के सामने सिर्फ मां और बेटे बचे। मां के सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि मैं अपने बच्चे का कैसा लालन पालन करूंगी। लेकिन फिर भी मां तो मां ही होती है। मां ने अपने बच्चे के लिए दूसरे के घर में जाकर के झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन मला, कपड़े धोया, मजदूरी कर करके उस मां ने अपने बच्चे को खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, लालन पालन किया। जब वो बच्चा जैसे तैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, बच्चे की उम्र बढ़ती हुई देख करके, उसकी जवानी को देख करके मां अपने सारे गम को, सारे दुख दर्द को भूलती गई। और उस जवानी को, बच्चे को देख करके मां के आंखों में और हृदय में 1000 प्रकार के सपने तैरने लगे, 1000 प्रकार के ख्वाब आने लगे। क्या मेरा बच्चा तो जवान हो चुका है, अब थोड़ा दिन के बाद मैं अपने बच्चे की शादी करूंगी, घर में बहू आएगी, बड़े आनंद मंगल से परिवार में रहेंगे। सबके ख्वाब होते हैं, सबके सपने होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सपने सपने ही होते हैं। सपना कभी अपना नहीं होता है और अपना कभी सपना नहीं होता है। बच्चा जब 18-20 साल की अवस्था में पहुंचा, मां ने बहुत सुंदर लड़की को देख करके, एक परिवार की लड़की को देख करके उसने अपने संबंध को तैयार किया, संबंध बनाया। समय सहयोग देख करके उस अपने बच्चे की उस लड़की के साथ शादी भी कर दी। अब जब वो लड़की हमारे उस परिवार में आई बहू बनकर के, एक बात और आपसे स्पष्ट कर दूं, हम जब भी किसी लड़के की शादी करते हैं और जो उसकी पत्नी बनकर के जो लड़की आती है, वो 2 तरह से आती है। एक बहू बनकर के आती है और एक बहू रानी बनकर के आती है। आज ये 2 बात उठा करके ले जाना। अब अंतर समझना कि बहू किसको कहते हैं और बहू रानी किसको कहते हैं। बहू उसे कहते हैं जो अपने माता पिता के घर से संस्कारों को लेकर के आती है, उसे कहते हैं बहू। और जो माता पिता के घर से गाड़ी मोटर रुपया पैसा लेकर के आती है, उसे कहते हैं बहू रानी। समझ में आई बात? अगर बहू आएगी तो सास ससुर पति की सेवा करेगी, और बहू रानी अगर आएगी तो सास ससुर पति से सेवा करवाएगी। बहू अगर आएगी तो ससुराल को स्वर्ग बनाएगी, और बहू रानी अगर आएगी तो ससुराल को नरक बनाएगी। अब जो भी आपके घर में अगर बहू आई होगी और जिस बहू से जो परिवार अगर परेशान होगा, तो पहले उस दिन की बात याद कर लेना कि आपने बहू को बहू लेकर के आए हो या बहू रानी लेकर के आए थे। इस बात को जरा स्पष्ट कर लेना, उस बात को याद कर लेना। और दयानंद सरस्वती जी ने तो यहां तक कहा है, आपको 2 चीज की उपमा दिया है दयानंद सरस्वती जी ने। लड़की को दयानंद सरस्वती जी ने कहा है देहरी का दीपक। जो पहले मकान बनाते थे तो मकानों में चौखट होती थी, उसे देहरी बोला जाता था। जब पहले लाइट का जमाना नहीं था तो इंसान लैंप जला के, दिया जला के कहां रखता था? देहरी पे। देहरी पे क्यों रखता था? क्योंकि वो दीपक बाहर भी प्रकाश करता था और अंदर भी प्रकाश करता था। दूसरा उदाहरण दिया था धान का बूट। जैसे धान इस छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इसकी खेती होती है, जैसे धान के पहले पौधे को लगाया जाता है, उसका रोप तैयार किया जाता है और उसको उखाड़ करके दूसरी जगह लगा करके हम तैयार खेती करते हैं, उससे ज्यादा फायदा मिलता है। इसी प्रकार लड़की का जीवन एक ऐसा जीवन होता है
जब तक शादी नहीं होती, जब तक अपने माँ बाप के घर में रहती है, तब तक माता पिता के घर को प्रकाशित करती है। और जब माता पिता के घर से शादी होकर के पराए घर ससुराल जाती है तो दूसरे घर को भी प्रकाशित करती है। जब तक वो अपने माता पिता के घर में रहती तब तक वो रोशन करती, प्रकाश करती, उन्नति करती, विकास करती है। और जब ससुराल जाती तो दूसरे घर को भी ले जा करके वहां पर भी उन्नति और विकास करती है। ये है धान का बूट। तो वो लड़की जो आई थी वो अपने ससुराल में आकर के कुछ दिन तक तो उसने बहू का पार्ट रोल अदा किया, लेकिन वो असली में बहू नहीं थी, वो बहुरानी थी। 6 महीना के बाद में उसने अपना धीरे धीरे अपना रोल शुरू किया। और जब रोल शुरू उसने किया तो सबसे पहले क्या किया उसने, अपने आदमी को आंख का अंधा और कान का बहरा बनाना शुरू करती। कोई भी औरत जब अपने आदमी को बिगाड़ना चाहती है तो, घर को फोड़ना चाहती है तो, लेकिन कौन लड़की करती है? जो न समझ है, जो बिना संस्कारवान है, जो कुबुद्धि की है, स्वार्थी है, लालची है, वो लड़की इस प्रकार का काम करती है। लेकिन जो संस्कारी है, बुद्धिमान है, समझदार है, वो कभी ऐसा काम नहीं करती। लेकिन उस लड़की ने अपने पति लड़के को फोड़ने का प्रयास किया और उसने कहा देखो जी, शादी मैं तुम्हारे साथ करके आई हूं, मैं तुम्हारा भोजन बना सकती, तुम्हारी सेवा कर सकती हूं, लेकिन तुम्हारे माँ का ना मैं भोजन बना सकती ना उसकी मैं सेवा कर सकती हूं। और तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपनी माँ को त्यागना होगा, और माँ के साथ रहना है तो फिर मुझे छोड़ना होगा। लड़कियां भी अपने पति को ऐसे बीच में डाल देती हैं, उस आदमी की जिंदगी ऐसे बन जाती है जैसे झाड़ में बैंगन लटकता है। ऐसा आदमी का जीवन लटक जाता कि निर्णय ले तो निर्णय किधर ले। एक तरफ जन्मदाता मां है, दूसरी तरफ जीवन साथी पत्नी है। लेकिन लड़का ने कहा कि मेरी मां का सहारा सिर्फ मैं ही अकेला हूं, और मेरी मां की तकलीफ मैंने देखा कि मेरी मां ने मुझे पालने के लिए क्या क्या नहीं किया है, और अगर मैं अपनी इस अवस्था में अपनी मां को त्यागूंगा तो मेरी मां की दशा क्या होगी। उसने कहा मैं अपनी मां को नहीं त्याग सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जितने भी अगर यहाँ कोई लड़कों लोग अगर अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते होंगे तो मैं ऐसे लड़कों को, नौजवानों को, पढ़े लिखों को सामने मैं निवेदन करता हूं, विनय प्रार्थना करता हूं कि जिंदगी में सब कुछ ठुकरा देना, लेकिन अपने माता पिता का कभी ठुकराना मत, और माता पिता का कभी अपमान और निरादर कभी मत करना। साहिब जी का आगमन हो गया है। बोलिए सदगुरु देव की जय। इन भाइयों के पास सामने जगह है, आगे बढ़कर बैठेंगे। बात को पूरा कर दूं, ज्यादा समय नहीं लेता हूं, शॉर्टकट कर देता हूं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि कोई भी लड़का अपने माता पिता का ना तो निरादर करे ना अपमान करे। और जिस दिन अगर कोई लड़का अपने माता पिता का निरादर और अपमान करता है तो उस दिन को बात याद करना। माता को देखो बेटे पर वह कैसा लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है फिर अपना दूध पिलाती है। खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। मलमूत्र सदा धोती उसका, बलिहार उसी पर जाती है। ऐसी माता को त्यागे तो वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं कुपुत्र है, कहलाता दूध हरामी है। दुनिया में पहले नमक हरामी लोग बहुत हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में बौद्धिक जगत में पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग, आज नमक हरामी तो कम है लेकिन दूध हरामी सबसे ज्यादा है। मैं कई ऐसे वृद्ध आश्रम में जाकर के देखा है जहां पर कोई गरीब के माता पिता, उस वृद्ध आश्रम में मैंने एक को भी नहीं पाया जिनके बेटे, कोई लड़का कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई मिनिस्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, उनके माता पिता आज कहां रह रहे हैं? वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। क्या इनको आप पढ़े लिखे कह सकते हो? कह सकते आप पढ़े लिखे? जे पढ़े लिखे महापठित गंवार हैं,
जो माता पिता को वृद्ध आश्रम में रखे उसको आप बुद्धिमान कह सकते हो? फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। इस बात को ध्यान रखना। जिसको देखो वह सजा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है। एक माँ का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहां कौन दुआ देता है कोई आपको दुआ देने वाला मुफ्त में? सिर्फ एक माता पिता का दिल है। उस लड़का ने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपनी माता पिता को, अपनी मां को नहीं ठुकरा पाऊंगा। लेकिन पत्नी तो पत्नी, पत्नी का मतलब ही होता है जो हमेशा अपने पति से तनी तनी रहे, उसी का नाम पत्नी। तो उसने तो अपना जब देखी कि अब मेरा पति मेरे अंडर में नहीं आने वाला है, तो उसने क्या काम किया? नौटंकी किया। और नौटंकी करने के लिए उसने क्या किया? अपने सिर का बहाना बनाया, सिर दर्द का बहाना बनाया। सिर के बाल बिखेर ली, कपड़े फाड़ ली और घर में लोट-पोट करके रोने चिल्लाने लगी। पत्नी ने पूछा, रे देवी क्या हुआ? बोले मेरे सिर में बहुत जम के पीड़ा उठी है। पति ने तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले गया, एलोपैथिक के पास ले गया, होम्योपैथिक के पास ले गया, आयुर्वेदिक वाले के पास ले गया। सिर का दर्द ठीक होने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि बीमारी अगर हकीकत में होती तो मिट सकती थी, लेकिन बीमारी अगर बनावटी है तो वो कैसे ठीक हो सकती है? नहीं हुई ठीक। अंत में जाकर के लड़का ने पूछा अपनी पत्नी से, देवी ये बताओ मैंने सारा इलाज तो करवा लिया, तुम्हारा ये दर्द पहली बार यही हुआ का तुम्हें कभी कभी अपने मायके में भी होता था? बोले नहीं मायके में भी होता था। बोले इसके लिए फिर क्या करती थी तुम? बोले इसके लिए टोटका करना पड़ता था। टोटका तो जानते हो ना? क्योंकि जानती इसलिए क्योंकि आप लोग इसको मानते हो और करते भी हो, इसलिए मानते, इसलिए सबके सिर हाँ में हिल रहे ना में नहीं। तो टोटका करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले जो तुम्हारी माँ है ना, इसके सिर का मुंडन करना पड़ेगा, चेहरे में कालीमा पोतना पड़ेगा, जूतों की माला पहनाना पड़ेगा और गधे में बैठ करके मेरे आसपास घुमाना पड़ेगा। उस स्थिति में जब मैं अपनी आपकी मां को देखूंगी तब मेरी ये सिर की पीड़ा मिटेगी। अब मरता क्या नहीं करता, लेकिन लड़का ने सोचा मैं अपने मां के साथ तो ऐसी बदसलूकी नहीं कर सकता हूं। तुरंत उसको एक बात याद आई कि मेरे माता पिता के एक गुरु हैं और गुरु के पास ही सारे जीवन की विपत्ति का समाधान मिलता है। लेकिन जब हमारे जीवन में जब समस्या आती तो हम गुरु के पास नहीं जाते, कहां जाते हैं? पंडितों के पास, जो तुम्हारे पहुंचते कुछ पूछते ही वो सीधा पत्रा खोलता है और जितना पत्रा खोलता है उतनी तुम्हारे जीवन में खतरा बढ़ाता है। लेकिन ऐसे हमारे परम पूज्य श्री अभय साहब जी जैसे गुरु के पास कोई नहीं आएगा, जो तुम्हारे जीवन में समस्याओं की युक्ति बताते हैं। ऐसे महापुरुषों के पास कोई नहीं आता। लेकिन वो शिष्य अपने ऐसे संत श्री अभय साहब जी जैसे गुरु के पास पहुंचा और गुरु ने उसे युक्ति बताया और युक्ति से ही फिर मुक्ति मिलती है। गुरु ने जैसा युक्ति बताया तुरंत युक्ति सीख करके घर में आया और घर में आते ही माँ को एक कमरे में बंद किया और माँ से कहा, माँ जब तक मैं कमरा ना खोलूं तब तक इस कमरे के अंदर रहना और आवाज भी मत करना। और सीधा वो बंदा तैयार होकर के कहां गया? सीधा ससुराल गया, पूरी तैयारी से गया। अब तैयारी कौन सी थी मैं बाद में इसके आगे बताते जाऊंगा। और जैसे ससुराल में गया तो सामने दरवाजे पे ही सासू माँ का नजर पड़ी अपने जमाई राजा पे, जमाई राजा की नजर पड़ी सासू माँ पे। जमाई को देखते ही सासू माँ का 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया। उसको बढ़िया आदर मान सम्मान किया, बढ़िया बढ़िया खिलाया पिलाया और खिला पिला करके जब पलंग में बैठाला। एक बात और आपसे बता दूं, आप लोगों को अपने सगे संबंधी को खिलाने में पिलाने में खर्च करने में कभी आपका दिल छोटा होता है? नहीं होता है। राजस्थान की एक हमारी कहावत है, माता लोग बैठी समझती होंगी, जात जिमाबे आटे साटे। जो हम एक दूसरे को जात प्रजात को खिलाते तो क्यों खिलाते? अदला बदली से। हमने उनके घर खाया तो हम भी कुछ खिला दें।
जात जिमावे आटे साटे और दमांद जिमावे बेटी साटे। और जब किसी दमांद को कोई खिलाता पिलाता आदर मान सम्मान करता है तो एक बात को याद रखना, वो दमांद से कोई मतलब नहीं है। दमांद की आड़ में अपनी बेटी की सुरक्षा और खुश रखने के लिए इज्जत और सम्मान किसका किया जाता है? दमांद का किया जाता है। मतलब बेटी को बचाने के लिए, बेटी की सुख शांति के लिए जमाई को बलि का बकरा बनाया जाता है। वहां पर भी आपको खर्च करने में आपका दिल दुखता है? नहीं दुखता है। जात जिमावे आटे साटे, दमांद जिमावे बेटी साटे, और संत गुरुजनों को जिमावे तो छाती फाटे। लेकिन संत गुरुजनों को खिलाना है, पिलाना है, कुछ लेना है, देना है, तो आदमी 10 बार सोचता है। इतने महात्मा बैठे हैं, 10-10 रुपए भी छड़ाऊंगा तो 500 रुपए खर्च होता है। और जैसे तैसे कोई हिम्मत करके अगर चढ़ाने की हिम्मत भी किया है तो जेब से रुपया निकाल करके 2 बार थूक लगा करके घिस के देखता है कि एक की जगह कहीं 2 तो नहीं जा रही है। तब इंसान संतों को दान पुण्य करता है। पूछो तुम्हारा धर्म में कोई दिल है, मन है? नहीं है। तो इसी के कारण से सासू माँ ने बड़ी खुशहाली से जमाई राजा के लिए बढ़िया बढ़िया खिलाया पिलाया, पलंग में बिठाया, पूछा कि बेटा हमारी बेटी तो ठीक है ना? अरे बोले माता क्या बताऊं, तुम्हारी बेटी के हाल तो बेहाल है। बोले क्या हुआ? बोले 8 दिन से सिर की पीड़ा में डली हुई है। बोले तुमने इलाज नहीं करवाया? सारा इलाज करवा लिया। फिर क्या बताया? बोले टोटका बताया है। बोले टोटका के लिए क्या कहा है बेटी ने? बोले तुम्हारी बेटी ने कहा है कि मेरी माँ के पास जाओ और माँ से कहना कि सिर का मुंडन करवाए, चेहरे में कालिमा पुतवाए, जूतों की माला पहने और गधा में बैठ करके मेरे आमने सामने घूमे तो मेरी पीड़ा मिट सकती। बोले बस इतना ही तो कहा है ना? बोले बस इतना ही कहा है। सासू माँ तुरंत तैयार हो गई और जैसे तैयार हुई तो जमाई राजा ने तुरंत उस तरह निकाला, सासू माँ का मुंडन कर दिया। पहले से काला पेंट रख के ले गया तो उसके चेहरे में डिस्टेम्पर मार दिया और गांव के किनारे लाते लाते जूतों की माला डाल दिया। और गांव का धोबी का गधा तैयार था, गधा में बैठा करके जहां उसकी पत्नी छटपटा रही थी, हाथ पैर पटक रही थी, रो रही थी, उसी के पलंग के आसपास घुमाया। और आसपास घुमाने के बाद उसके देखते देखते धीरे धीरे उसके हाथ पैर पटकना बंद हुआ, रोना धोना बंद हुआ, लेटे लेटे उठ करके बैठ गई। और बैठने के बाद में मुस्कुराते मुस्कुराते क्या बोली उसने मालूम आपको? अब बड़ी काम की बात यहां सुनना। मुस्कुराते मुस्कुराते उसने बोली कि देख त्रिया की चाल, कटवाए वाल, किए काले गाल। कि देख पति देव, तू अपने माँ का बड़ा भगत बन रहा था, आज देख मैंने तेरे हाथ से तेरी माँ की क्या दुर्दशा करवा दिया। देख त्रिया की चाल, कटवाए वाल, किए काले गाल। तो अब आदमी भी काय को पीछे रहता है। आदमी ने भी कहा कि देख मर्द की फेरी, और मां मेरी है कि तेरी। और जब उसने आंख फाड़ करके ठीक से गौर से देखा तो पता चला कि मां मेरी है। इतनी दुर्दशा, इतना पाप किसके लिए किया उस लड़की ने? अपनी ईर्ष्या के बस, अपने स्वभाव के बस। इसलिए कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिसने जग में दगा किया है उसका घर जाकर देखो। बख्श देता है इस बार उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नियत खराब होती है, जिनकी नियत खराब होती है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों ने मेरी बात को बड़े शांति से श्रवण किया। साहिब जी की आज्ञा हुई इसलिए मैंने तो पूरा प्रसंग को पूरा कर दिया, नहीं तो मैं साहिब की सुनने के लिए बैठा था। कलयुग के संसार में ढूंढ रहा था महात्मा, आज हुए नतमस्तक हम, मिली आप जैसी आत्मा, मिली आप जैसी आत्मा। मेरी बातों को आपने बड़े शांति पूर्वक श्रवण किया। अब ठीक है, समय कर रहा है इंतजार, और आप लोगों के भीतर बैठे हुए प्रभु को नमस्कार। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है।
आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।